अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, जो है दो समांतर श्रेणियों का सार व अंतर समान है। अब दो समांतर श्रेणियां हैं तो दोनों के पद हमें अलग अलग मानने पड़ेंगे। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर बताना है। तो दो समांतर श्रेणियां हैं तो हम मान लेते हैं, माना AP1 हमारे पास है A धन D, A धन 2D। इसी प्रकार से अगले बात AP2 दूसरी समांतर श्रेणी हमारे पास है A धन D, A धन 2D। अब इनके 100वें पदों का अंतर 100 है। अब चूंकि दिया है A100, हमने कैपिटल माना है बड़ी समांतर श्रेणी को, A100 मतलब इस समांतर श्रेणी के 100वें पद में से इस समांतर श्रेणी का 100वें पद को घटा रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है, 100 मिल रहा है। अब हम इस समांतर श्रेणी का 100वां पद लिखते हैं व्यापक रूप में, तो A धन 99D आएगा कैपिटल, और माइनस इस समांतर श्रेणी का आएगा A धन 99D बराबर 100। अब ये बताया रखा है कि दोनों का सार व अंतर समान है, तो अर्थात A धन 99D माइनस A माइनस 99D इज इक्वल टू 100। अब चूंकि D इज इक्वल टू D दिया है, इसका सार व अंतर और इसका सार व अंतर बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इम्प्लाइज दैट 99D 99 स्मॉल d के बराबर होगा। तो अब अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये प्लस में है माइनस में है, तो आपके पास बचेगा, इसीलिए A प्लस 99D माइनस A माइनस, इसको भी हम 99D लिख सकते हैं क्योंकि D और D बराबर है, तो बराबर 100। अब A और ये कैंसिल हो गए तो आपके पास बचा A माइनस A इज इक्वल टू 100, कैपिटल A माइनस स्मॉल a। अब पूछा है कि इनके 1000वें पदों का अंतर बताओ। अब आपसे पूछा है A1000 माइनस A1000 का मान कितना आएगा, बराबर A1000 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 999 कैपिटल D, और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस A प्लस स्मॉल d, तो इज इक्वल टू A प्लस 999D माइनस A माइनस 999 स्मॉल d की जगह भी कैपिटल D रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं स्मॉल d की जगह कैपिटल D, क्योंकि स्मॉल d इज इक्वल टू कैपिटल D दिया है। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो आपके पास बचा A माइनस स्मॉल a, एंड A माइनस स्मॉल का मान आप पहले ही प्राप्त कर चुके हैं, क्या है, 100 है। इसको आप अगर नंबर 1 देते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं, कहाँ से लिखा आपने 100, समीकरण 1 से। तो अर्थात 1000वें पदों का अंतर भी कितना आएगा, 100 आएगा। किसी भी समांतर श्रेणी के अगर दो अलग अलग समांतर श्रेणी के अगर सार व अंतर समान है तो इसका मतलब है कि उसके 100वें पदों का जो अंतर होगा वही उसके 1000वें पदों का अंतर होगा, वही उसके 500वें पदों का अंतर होगा।